चैप्टर का अगला क्वेश्चन है फाइंड 31st टर्म, 31वां पद निकालना है। 31st टर्म 31वां पद एपी का जिसका हुज 11th टर्म इज 38, जिसका 11th टर्म क्या है 38 एंड 16th टर्म इज 73 और 16वां पद का मान दिया है 73। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि क्वेश्चन में सिर्फ उसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम उतारेंगे, सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली सामने आ जाएगा। तो क्वेश्चन में पहले जो दिया है वो हम लिखेंगे, दिया क्या। तो क्वेश्चन में फ्रॉम क्वेश्चन, प्रश्न से, यदि हिंदी में लिखना हो तो लिखेंगे प्रश्न से। क्या दिया है, गिवन दैट 31st टर्म ऑफ एपी निकालना है, बस सिर्फ लिखेंगे 31st टर्म। तो इसको लिख सकते हैं A31, ये फाइंड करना है। फिर 11th टर्म क्या है 38, 11th टर्म यानी कैसे लिखेंगे A11 या फिर T11, ये क्या है 38। फिर इसी तरह एंड कौन सा और पद दिया हुआ है, तो 16th टर्म, 16th टर्म क्या है A16, इसकी वैल्यू इस गिवन है 73, 16वां पद का मान 73। ये हमारे पास सोर्सेस है और इसका इस्तेमाल करके अपने को पता करना है 31st टर्म 31वां पद का मान क्या होगा। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू ए। मान लेते हैं पहला टर्म, फर्स्ट टर्म ए है एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। पहला पद ए और कॉमन डिफरेंस डी। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इन सबको डीकोड करेंगे। डीकोड करने के बाद जब ए और डी का वैल्यू आ जाएगा तो हम इजीली A31 निकाल सकते हैं। A31 मतलब A प्लस 30D। यहाँ पे जब 31 है तो D मल्टीप्लाइड बाई 30 हो जाएगा, एक कम A प्लस n-1 यानी A प्लस 31 माइनस 1 30D। 11 टर्म, सो A11 इज इक्वल टू 38, माने दिस इंप्लाइज A प्लस फर्स्ट टर्म प्लस जो भी टर्म है 11 तो एक कम यानी कि 10 गुणे डी यानी कि कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 38। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 एंड A16 इज इक्वल टू 73। सिमिलरली कैसे लिख सकते हैं इसको, दिस इंप्लाइज A16 यानी A नीचे लिखो, A प्लस 16, 16 मतलब एक कम 15 D इज इक्वल टू 73। और इसको एज्यूम कर लेते हैं इससे एज इक्वेशन 2, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो क्या इन दोनों समीकरण को आपस में हल करके सॉल्व करके ए और डी निकाल सकते हैं? डेफिनेटली यस। तो इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, इन दोनों को यदि सॉल्व करेंगे तो ए और डी का मान आ जाएगा। जितनी राशियां उतने इक्वेशन, यही है फंडा। यदि दो अननोन क्वांटिटीज हैं, दो अननोन अज्ञात राशि है और दो इक्वेशन है, तो दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो इजीली दोनों राशि का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों राशि कौन है, ए एंड डी, ए एंड डी। तो सॉल्व कैसे करें,
तो सॉल्व करते हैं, समीकरण 2 में से एक को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a और a कैंसिल हो जाएगा, d बच जाएगा, फिर d का वैल्यू डालेंगे तो a बच जाएगा। सिंपल है। देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 -1, समीकरण 2 में से एक को घटा रहे हैं क्योंकि 2 का वैल्यू ज्यादा है तो घटाना थोड़ा एब्सोल्यूट लगेगा। तो क्या मिलेगा, वी गेट, हम पाते हैं तो पहले लिख लेते हैं इसको, प्रैक्टिकली ऐसे ही करते हैं। तो समीकरण 2 ऊपर और जिसको घटाना है उसको नीचे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसी तरह a के आगे कुछ नहीं है तो प्लस होता है, यानी कि वो माइनस हो जाएगा। तो a और a कैंसिल, 15d में से 10d माइनस करेंगे तो 5d, और इसी तरह 73 में से 38 घटाएंगे तो 13 में से 8 गया 5, और 6 में से 3 गया तो 6 में से 3 माइनस हुआ तो 35, यानी कि 73 माइनस 38 इज इक्वल टू 35। सो d इज इक्वल टू व्हाट, तो d यहाँ मल्टीप्लाइड है, RHS में डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा, तो ये d का वैल्यू निकल गया 7। अब इस 7 का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में, एक में या दो में, रैंडमली किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे तो a निकल जाएगा। तो जिसका वैल्यू छोटा है उसी में डालते हैं, कैलकुलेशन छोटा होगा। तो इक्वेशन 1 में d का वैल्यू पुट करेंगे तो a निकल जाएगा। तो आई थिंक यहां तक का स्टेप क्लियर हो गया। तो पिछला स्टेप को हम मिटाते हैं। चलो यहां एडजस्ट करते हैं इसको। अब क्या है, d का मान समीकरण 1 में डालते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ d दैट इज 7 इन इक्वेशन 1, 1 में डालते हैं तो क्या होगा, a की जगह a की जगह a प्लस 10 b की जगह 7 इज इक्वल टू 38। यहाँ क्या हो गया, a की जगह a, b 7 और 10 अपनी जगह। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू a प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 हो जाएगा, और इधर हो गया 38। तो इस तरह से a का वैल्यू क्या निकला, 38 माइनस 70, यानी कि माइनस 32। तो दोनों इक्वेशन सॉल्व करने पे a का और d का, a और d दोनों का वैल्यू पता चल गया। तो पहले कंक्लूड कर लेते हैं। सो वी हैव नाउ a इज इक्वल टू माइनस 32 और एंड d इज इक्वल टू 7। हेंस अतः, हेंस मतलब अतः क्या निकालना था अपने को, a 31 टर्म। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल a जैसा कि है हर क्वेश्चन में, तो a रहेगा ही, उसके बाद प्लस जिस पोजीशन का टर्म निकालना उससे एक कम गुने d। बहुत सिंपल है। a का वैल्यू माइनस 32, 30 गुणे d यानी कि 7, तो माइनस 32 प्लस 210। अब 210 में से माइनस 32 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 210 में से 32 को घटा देंगे। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 8, 7, 1।
178 माइनस 32 प्लस 210 यानी कि 178 इज द फाइनल आंसर। यानी 31st टर्म का वैल्यू A31 ये इतना आया। तो ये हो गया फाइनल आंसर, यानी कि 31st टर्म का मान आ गया 178, हेंस द रिजल्ट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7 के बाद 8 और जो 8th नंबर क्वेश्चन है वो 7th के जैसा ही है, तो आप उसको खुद ट्राई कीजिए और नहीं बने तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि 8 नंबर क्वेश्चन नहीं बना, तो उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा अलग है। इसमें क्या है, इफ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म आर 4, तीसरे पद का मान क्या है 4 और 9वें पद का मान 8। तीसरे और 9वें पद का वैल्यू क्रमशः 4 और -8 है। तो इस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा? 0 क्यों होगा? तो जैसे देख रहे हैं तीसरा और 9वां, यानी वैल्यू क्या है, जैसे टर्म आगे बढ़ा तो वैल्यू कम है, 4 से -8 हो गया। तो इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एपी है। जो नंबर ऑफ टर्म जैसे जैसे बढ़ रहा है तो उस नंबर पे जो वैल्यू होगा वो घटता जा रहा है। तो इसलिए एक ऐसा टर्म होगा जिसका वैल्यू 0 होगा, क्योंकि पॉजिटिव से जब नेगेटिव की ओर जाते हैं तो बीच में एक ब्रेक इवन पॉइंट आता है 0। जैसे इसको ऐसे समझते हैं, -3, यदि हम प्लस से शुरू करें 2 के डिफरेंस में, मान लेते हैं 2 के डिफरेंस में, तो 10 घटता हुआ रिड्यूसिंग एपी का बात कर रहे हैं, 6, 4, 2, 0, फिर -2, फिर -4। तो कहने का मतलब पॉजिटिव से सीधा नेगेटिव नहीं आता, बीच में एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है 0। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भाई जो एपी है जिसमें ये सारे सिचुएशंस दिए हुए हैं उसका कौन सा पद यानी विच टर्म 0 होगा। जैसे कि उदाहरण में ये देख रहे हैं कि इस एपी में 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठा टर्म 0 है। तो भैया इस एपी में जो सिचुएशन है उसमें से कौन सा टर्म 0 होगा। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कौन सा टर्म 0 होगा। तो प्रोसेस वही है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ सबसे पहले उसको हम लिखेंगे मैथमेटिकल। तो आंसर लिखने का वर्ड बाय वर्ड मैं इसलिए बोर्ड पे लिख रहा हूं ताकि बोर्ड एग्जाम में रिप्रेजेंटेशन का मार्क्स अलग से मिलता है। रिप्रेजेंटेशन थोड़ा ब्यूटीफाई होना चाहिए, सुंदर तरीके से उसका प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। तो इसीलिए एग्जाम में भी आप इसी तरह से लिखने का कोशिश करेंगे। जबकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब ये चैप्टर फेस करना होगा तो हम उसमें अल्ट्रा यूनिक ट्रिक लगाएंगे कि जो सवाल 2 मिनट में बन रहा है वो 10 सेकंड 15 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले लिखने का तरीका देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन में जो दिया है पहले उसको मैथमेटिकली यहाँ एक फॉर्मेट तैयार करेंगे। तो क्या दिया है, थर्ड वी हैव गिवन दिया गया है। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, भाषा का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे, हायर स्टडी में जाएंगे तो अच्छे राइटर्स का बुक इंग्लिश में ही मिलता है। इंजीनियरिंग आपको करना है तो इंग्लिश में ही ज्यादा वो कन्वीनियंट होता है। वी हैव गिवन व्हाट, तो दिया है थर्ड टर्म, यानी कि लिख लेते हैं पहले थर्ड टर्म, जैसे दिया वैसे ही लिखेंगे। इसका वैल्यू क्या है 4 एंड 9th टर्म यानी कि 9th टर्म और इसका वैल्यू क्या दिया है -8, हम लिख चुके हैं। तीसरा टर्म, और अब ये 2 चीज के अलावा कुछ दिया नहीं है जिसको मैथमेटिकली लिख सके। तो इसके अलावा देखते हैं कुछ सपोज करना होगा। तो मान लेते हैं तो जो चीज है कौन सा टर्म निकालना वो मान लेते हैं। और चूंकि टर्म्स का वैल्यू दिया है तो ए और डी निकालना है, तो ए और डी को भी कुछ मान लेते हैं। नाउ लेट्स सपोज, मान लेते हैं दैट फर्स्ट टर्म ए है एंड कॉमन डिफरेंस डी है। मान लिया कि दिया हुआ एपी का फर्स्ट टर्म ए है
और कॉमन डिफरेंस डी है। और साथ ही जो बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी इज 0 एंड nth टर्म, कौन सा टर्म नहीं पता तो nth मान लेते हैं, nth टर्म n ऑफ पद का मान, nth टर्म of the given AP is क्या, nth term of the given AP is 0। किस पद का मान शून्य होगा, 0 होगा। तो क्या हो गया, क्वेश्चन में जो दिया वो हम लिख लिए, और जो चीज पता करना, अननोन जो क्वांटिटी है, जो अज्ञात राशियां हैं, उसको हम एक सिंबल से मान लिया फर्स्ट टर्म में, जैसा कि होता है कॉमन डिफरेंस डी, और जिस पद को निकालना है वो है nवां पद। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है, हर क्वेश्चन में आंसर छुपा होता है एक्चुअली, बस नजरिया होना चाहिए कैसे पता करें। तो ये है थर्ड टर्म, तो क्या हो जाएगा, शो A3 इज इक्वल टू 4, A3 का मान 4, एंड पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज A3 मतलब A प्लस 3 तो 2, D इज इक्वल टू 4। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। एंड नाइन्थ टर्म A9 इज इक्वल टू -8। दिस इंप्लाइज A9 को क्या लिखेंगे, 3 को 2 लिखे तो 1, 9 को 8 लिखेंगे। इसका वैल्यू क्या है, -8। तो जैसा कि पहले वाले सवाल में किया था, 2 इक्वेशन आ गया, 2 अज्ञात राशि है A और D, दोनों का आपस में हल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो A और D का मान आ जाएगा। तो दोनों को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का क्या मतलब है, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या मिलेगा, वी गेट 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं, तो क्या मिलेगा देखते हैं। A प्लस 2D, सॉरी 2 को 1 से, तो पहले 2 लिखेंगे, A प्लस 8D बराबर -8, और A प्लस 2D इज इक्वल टू 4। सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस माइनस एंड माइनस, तो A और A कैंसिल, 8D में से 2D माइनस हो गया तो 6D, और इधर -8 में से -8, सॉरी -4, तो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, दोनों ऐड हो जाएगा 12। तो दिस वे वी हैव D इज इक्वल टू -2। ये 6 12 को कैंसिल करेगा 2 बार में। अब D निकल गया तो A कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है, किसी भी इक्वेशन में D का वैल्यू डाल दो। तो चलो A में डाल देते हैं, तो यहां लिखते हैं A में, सॉरी समीकरण 1 में D का वैल्यू डालते हैं। पुट D इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में D का मान जो निकला -2 वो इंसर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, A प्लस 2 इंटू -2 क्यों, क्योंकि 2 इंटू D, 2 इंटू D इज इक्वल टू 4। दिस इंप्लाइज A प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4, 2 गुने 2, 2 दूनी 4 बराबर 4। दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू 4 और ये प्लस जाके 4, 8। तो 2 अज्ञात राशियां, जो 2 अननोन क्वांटिटी था, उसका वैल्यू हम एवेल्यूट कर चुके हैं। A का वैल्यू 8, यानी कि दिया हुआ AP का पहला पद 8 है, और कॉमन डिफरेंस D है। अब सवाल के अगले पड़ाव में चलते हैं। तो सवाल का अगला पड़ाव क्या था कि कौन सा टर्म AP का 0 होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे सपोज कर चुके हैं कि nवां पद उसका वैल्यू 0 है। तो एज वी सपोज्ड
जैसा कि हम मान चुके थे कि nवां पद का वैल्यू 0 है, तो nवां पद का मान क्या होगा, इज इक्वल टू 0। नाउ टी से भी लिख सकते हैं, ए से भी। तो nवां पद मतलब a है, इज इक्वल टू 0, जैसा कि हम मान चुके हैं। तो यहां हम लिखेंगे ब्रैकेट में एच वी हैव सपोज्ड, जैसा कि हम मान चुके हैं कि टी एन का मान 0 होगा, तो एन का वैल्यू आएगा तो पता चल जाएगा किस पोजीशन का वैल्यू 0 है। अब इसको एक्सप्लोर करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए एन मतलब a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। ए का वैल्यू as we have calculated 8 plus n minus 1 multiplied by t, that is evaluated as -2, और ये क्या हो जाएगा 0। दिस इम्प्लाइज, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसका सरलीकरण करेंगे। तो 8 प्लस, अब यहाँ क्या है ये देखते हैं, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट के पहले दोनों का सिंबल प्लस माइनस, तो यहां हो जाएगा -2 है। फिर प्लस माइनस 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 प्लस, 2 1 जा 2, 2 इकाई 2। अब क्या है, इसको आगे लिखते हैं, सिंपलाइज 8 प्लस 2 10 माइनस 2 n इज इक्वल टू 0, मतलब 2n बराबर 10, 2n उधर चला गया तो एक तरफ 2n ये इधर जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, है ना, और 10 इधर रह जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं 2n इज इक्वल टू 10, यानी कि n का मान 10/2 5। तो इससे क्या पता चला कि जो पांचवा टर्म है उसका मान है 0। हेंस मतलब अतः फिफ्थ टर्म, nth टर्म मीन्स n का वैल्यू 5 आ चुका है, फिफ्थ टर्म ऑफ द गिवन एपी इज व्हाट, ZERO, दैट इज 0। तो इस तरह से कैलकुलेशन बहुत इजी है, बस क्वेश्चन में जो कहा उसको मैथमेटिकली लिखो, सिंप्लीफाई करो, आंसर इज योर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग निकाल चुके हैं कई क्वेश्चन में, तो उस प्रोसेस से आप उसको सॉल्व कीजिए। अब है 11वां क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ट्रिकी है तो बहुत आसान, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें थोड़ा सा नयापन। देखते हैं विच टर्म ऑफ द एपी, ये है एपी, ये एपी दिया हुआ, ये एपी दिया हुआ, इस एपी में कौन सा टर्म है, विच टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, कौन सा टर्म है जिसका 54वां टर्म 54th टर्म का वैल्यू जो निकलेगा उससे 132 जाता होगा, 132 एक्सीड करेगा, प्लस 132 होगा, वो कौन सा टर्म है। कहने का क्या मतलब है, अपने को तो ये पता ही नहीं है 54वां टर्म क्या होगा, तो 54वां टर्म मान के चलो, पहले इसको समझते हैं, फिर इसको लिटरली लिखेंगे, फिर इवेल्यूट करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि 54वां जो टर्म होगा, जो 54th टर्म है, उसमें 132 ऐड करेंगे, मोर देन मतलब ज्यादा, ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हो जाएगा अपना विच टर्म, माने कि कौन सा टर्म। तो मान लेते हैं nवां पद का है वो वैल्यू जो क्वेश्चन निकालना है, और 54th टर्म का वैल्यू है x, तो nth टर्म क्या हो जाएगा x प्लस 132। तो यहाँ दो चीज है, पहला x निकालना यानी कि 54वां पद निकालना, फिर वो जो आंसर आएगा उसमें 132 ऐड करेंगे, वो क्या होगा tn का वैल्यू, और उस tn के वैल्यू से हम n निकालेंगे। जैसे कि 9वां नंबर क्वेश्चन में था, tn का वैल्यू 0 था
और n का वैल्यू निकला तो पता चल गया पांचवा टर्म का वैल्यू 0 है। तो इसी तरह इसमें देखते हैं कौन सा टर्म एक 54वें पद से 132 अधिक है, ज्यादा है। तो सबसे पहले 54वां टर्म निकालेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो वही पुराना फंडा, नथिंग इज न्यू, प्रोसेस वही रहेगा, तरीका वही रहेगा। वट एवर गिवन इन द क्वेश्चन उसको राइट डाउन करो और उसको यूज करो। तो सोर्सेस है क्या है एपी में, पहले लिखते हैं जो जो दिया हुआ। तो वी हैव फ्रॉम क्वेश्चन गिवन दैट एपी तो दिया है, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि इसमें ए का वैल्यू क्या है। तो पहला टर्म ए होता है 3, कॉमन डिफरेंस किसी को भी सब्ट्रैक्ट करो, 15 में से 3 12, 27 में से 15 12, 39 में से 27 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी हैव 12। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 12। किसी भी दो टर्म को यदि सब्ट्रैक्ट करें तो 12 ही निकलेगा, 12 12 12। तो इस तरह से कॉमन डिफरेंस हो गया 12। अब ए और डी हो गया तो कुछ रिसोर्स मिल गया। अब सबसे पहला स्टेप 54th टर्म निकालो। सो 54th टर्म को कैसे लिखेंगे, तो 54 विनिथ ए के नीचे ऐसे सफिक्सली इसको 54 को नीचे लिख देंगे। तो 54वां टर्म, फिर वही पुराना फार्मूला, ए पहले लिखो प्लस लिखो, जो है उससे कम लिखो, गुने डी कर दो। हाउ सिंपल, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं। तो नीचे ही लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ए का वैल्यू 3, 53 गुने डी यानी कि 12। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3 प्लस, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन रफ में करते हैं। 10 3 13 6, 5 दिन 10 3 13, 1 5 1 5 1 6। 3 प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑफ 53 एंड 12 इज 636, 636। तो क्या हो गया इसका वैल्यू 639। 639 इज द वैल्यू ऑफ 54 टर्म। 54वां पद का मान हो गया 639। ठीक है, पहला स्टेप क्लियर। क्यों निकाला 54 टर्म, क्योंकि जो टर्म अपने को निकालना है उसका मान 54वें पद से 132 ज्यादा है। तो पहले 54वां तो पता हो, फिर पता चलेगा कि 132 ज्यादा करने पे वो क्या होगा। तो हमारे पास 54वां पद का मान ये राज क्लियर हो चुका है। तो जब निकालना विस्टर, उसका सपोज कर लेते वो है एनवा पद। लेट द रिक्वायर्ड टर्म, रिक्वायर्ड मतलब जो निकालना है, इज nth टर्म। जो पद का वैल्यू निकालना है उसका मान लेते हैं नहीं पता है तो n टर्म है, यानी विच टर्म तो n टर्म। और उसका वैल्यू क्या है 54वें पद से 132 अधिक। तो लिखते हैं इसको, nवां पद का मान चूंकि हम मान रहे हैं जो पद निकालना है वो है, और क्वेश्चन में बोल रहा है जो पद निकालना है उसका मान 54वें पद से 132 ज्यादा है। तो देखते हैं क्या होता है। तो इस प्रकार से an का वैल्यू क्या हो जाएगा 54वें पद से 132 ज्यादा, यानी 54वां पद का वैल्यू प्लस 132। हियर वी गो, यानी 639 प्लस 132। ये 54वां पद हो गया, उसमें 132 ऐड करेंगे तो 9 और 2 11, 3 3 6 7, 6 771। ये tn का वैल्यू है, तो n का निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, बहुत सिंपल है। पहले an के जगह an का फॉर्मूला मतलब a प्लस n माइनस 1
गुने डी, जो कि 771 है। दिस इंप्लाइज ए के जगह ए का वैल्यू डाल दो, बहुत सिंपल है, जो जिसका मान है वो रखो बस। 3 प्लस एन माइनस 1 गुने डी, और ये रहा डी। हाउ सिंपल, बहुत आसान। 3 को उधर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो इधर हो जाएगा 12 एन माइनस 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 को इधर ही रहने दो। 3 12n minus 12 is equal to 771, 771। 12n माइनस, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस यानी कि -9, 771। दिस इंप्लाइज 12n is equal to 9 उधर जाके ऐड हो जाएगा, यानी कि 71 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 780। सो n is equal to 780/12। सॉल्व कैसे होगा, तो सॉल्व करेंगे इसको डिवाइड करके। 12 12 6 72, 12 6 72, 60 यानी कि 60, 12 पंचे 60, यानी इसको 65 लिख सकते हैं। 12 6 72 और 12 पंचे 60, तो क्या निकला इनका वैल्यू, 65। कहने का मतलब जो पद बोल रहा था निकालना, जिसका कि मान 54वें पद से 132 ज्यादा था, वो पद क्या है, 65, यानी 65वें पद का वैल्यू 54वें पद के वैल्यू से 132 ज्यादा है। तो हम इसको कंक्लूड कर देंगे, अतः हिंदी में भी लिख सकते हैं 65वें पद का मान 54वें पद से 132 अधिक है। तो अपना आंसर क्या हो गया, 65। तो 65th term of the given AP has value which is 132 more than 54th term। तो इस तरह से बहुत सिंपली हम कैलकुलेशन करके सही तरीके से रिप्रेजेंट करते हुए इसका आंसर ले आए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा विचित्र लग रहा है, थोड़ा अटपटा सा है, लेकिन बहुत इजी है। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, देखते हैं। 2AP, 2 AP है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। दोनों AP का कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, 100वें पद के बीच का अंतर क्या है, डिफरेंस भी 100 है। 100वें पद का अंतर यानी कि दोनों AP का 100वां पद निकालेंगे और घटाएंगे तो आंसर आएगा 100। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, 1000वें पद के बीच का अंतर क्या होगा। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है। जो 100वें पद का या किसी भी पोजीशन, यदि कॉमन डिफरेंस एक समान है तो किसी भी पोजीशन के टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो क्योंकि 100वें पद के टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000वें का भी 100 ही हो जाएगा। लेकिन अब इसको सॉल्व करेंगे, बोर्ड एग्जाम में लिखने का, रिप्रेजेंटेशन का अलग मार्क्स मिलता है। तो इसको हम लिखते हैं, देखते हैं थ्योरी सही है या गलत। प्रैक्टिकल आंसर क्या होगा। तो अब चूंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, फर्स्ट टर्म तो सेम नहीं है ना, तो फर्स्ट टर्म अलग होगा। लेट A1 मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP, पहले AP का पहला पद। A2 फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड AP, दूसरे AP का पहला पद। फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP, फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड AP। कॉमन डिफरेंस तो कॉमन है, एंड द
आइडेंटिकल कॉमन डिफरेंस इज डी। जो एक समान जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, तो वो है डी। अब देखते हैं एंड एक और चीज है, पहले एपी का 100वां पद, तो पहले एपी का 100वां पद क्या हो जाएगा, A1 प्लस 99D। चलो पहले इसको ऐसे लिटरली लिखते हैं, A900 ऑफ APs, CD। तो दोनों का एक समान अंतर क्या है, कॉमन डिफरेंस। एंड एक और चीज क्या है, डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म, यानी कि 100th टर्म ऑफ फर्स्ट AP माइनस दैट ऑफ सेकेंड AP बराबर 100। क्या दिया हुआ है, पहले एपी का 100वां पद और दूसरे का 100वां पद का डिफरेंस 100 दिया हुआ। अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली और सॉल्व करेंगे और इसका सिंप्लीफिकेशन होगा तो आंसर सामने आएगा। पहला पद का एपी का 100वां पद क्या हो जाएगा, ऑब्वियस ए की जगह A1 डालेंगे पहले एपी के लिए, A1 प्लस 99, चूंकि D कॉमन है तो ये पहला का हो गया 100वां डिफरेंस मतलब माइनस। इसी तरह A2 प्लस 99D इज इक्वल टू 100। पहला का 100वां पद, दूसरा का 100वां पद का डिफरेंस 100। अब इसको सॉल्व करो, दिस इंप्लाइज A1 प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे A2 प्लस माइनस माइनस 99D इज इक्वल टू 100, कैंसल। सो A1 माइनस A2 बराबर 100। इसको मान लेते हैं इक्वेशन A। कितना सिंपल है, पहले एपी का 100वां, दूसरे एपी का 100वां का डिफरेंस बराबर 100। सॉल्व करने पे आया कि डिफरेंस ऑफ देयर फर्स्ट टर्म्स इज 100। 1000वां पद का डिफरेंस निकालिए। नाउ 1000वां पद का डिफरेंस ऑफ देयर 1000 टर्म्स, ये क्या होगा, ये अपने को पता करना है। देखते हैं क्या होता है। तो डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म्स को कैसे लिखेंगे, दिस में बी रिटन एज A1 प्लस, पहले एपी के लिए A1 प्लस 1000, एक कम कर दो 999D माइनस। इसी तरह दूसरे के लिए फर्स्ट टर्म क्या था A2 प्लस 1000 था तो 999D इज इक्वल टू, देखते हैं क्या आता है 999। क्यों, चूंकि 1000 है और D कॉमन है तो दोनों के लिए D के CD के जगह कॉमन डिफरेंस की जगह D यूज करेंगे, फर्स्ट टर्म बदल जाएगा। इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D, कैंसल। वापस वही है A1 माइनस A2 जिसका की वैल्यू है 100 फ्रॉम इक्वेशन A। इक्वेशन A में हम A1 माइनस A2 पता कर चुके हैं 100 है। तो कहने का मतलब 100 में पद का डिफरेंस 1000 तो 1000 में का भी 100 में पद का डिफरेंस 100 तो 1000 में का भी 100। जब कॉमन डिफरेंस सेम हो तो किसी भी पोजीशन के टर्म्स को हम घटाएंगे तो सेम ही होगा, जैसा कि पहले शुरू में ही क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बताया गया था। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। यदि मान के चलो शॉर्ट टर्म आंसर में पूछ दे तो ऐसे हम लिखेंगे, हो सकता है लॉन्ग टर्म में भी पूछ दे। तो देखने में जितना ट्रिकी था, टीडियस था, उतना आसान है ये। तो ये है 13वां क्वेश्चन। इससे पहले 12वां क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन आंसर बहुत इजी था, ट्रिकी था। ये क्वेश्चन देखने में बहुत सीधा है लेकिन ज्यादा कैलकुलेटिव है। चलिए देखते हैं क्या।
हाउ मेनी नंबर्स, कितने सारे, हाउ मेनी नंबर्स, किस तरह का नंबर, 3 डिजिट, 3 अंक का, डिविजिबल बाय 7। अब 3 अंक का कितना सारा संख्या, 3 अंक का संख्या कहां से शुरू होगा, तो जिसमें 3 अंक हो, तो पहला 100 100 और आखिरी 999। तो 100 से 999 के बीच में ऐसे कितने संख्या हैं जो कि 7 से डिविजिबल है, 7 से विभाज्य है। तो आंसर का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर, तो 3 डिजिट्स नंबर क्या हो गया, लिखते हैं एज वी नो, जैसा कि हमें पता है, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर, पहला 3 अंकों का संख्या, पहला का मतलब जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा 3 अंक का संख्या 100, एंड लास्ट 3 डिजिट नंबर यानी सबसे बड़ा संख्या 999। तो अपना पहले पुराना ही काम है कि भाई जो है वो पहले रिप्रेजेंट करते हैं, जो छुपा हुआ है उस पहली को पहले हम यहाँ लिखेंगे क्या क्या दिया है, और फिर जो है सॉल्यूशन खुद ब खुद दौड़ के आएगा। तो ये है 3 अंक का संख्या। तो 3 अंक का टोटल संख्या का ब्रैकेट क्या हो गया, 100 से लेकर 999 के बीच। अपने को पता है क्या करना है कि इन दोनों के बीच कौन कौन से संख्या है जो कि 7 से डिविजिबल है। इन दोनों के बीच ऐसे कितने सारे संख्या हैं जो कि 7 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 7 से डिविजिबल वाला पहले शुरुआत करेंगे। 100 के जस्ट बाद कौन सा संख्या जो 7 से कटता है, तो 7 से कटने का क्या है, क्योंकि छोटा संख्या है तो 7 का जो टेबल है, 7 का टेबल में देख लो, या 100 को 7 से डिवाइड करते हैं, तो 100 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 100 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। तो ये पहले रफ वर्क करते हैं आपको समझाने के लिए, तो रफ वर्क करते हैं पहले। ये रफ वर्क है, इसको लिखना नहीं है। तो पहला संख्या क्या 100 होगा, नहीं, क्यों, 100 को देखते हैं 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एक बार में 30 28, 2 शेष बच गया, पूरी तरह डिविजिबल नहीं है। 100 इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7, इसीलिए 100 पूरा नहीं कट रहा, तो पहला संख्या नहीं होगा। तो देखते हैं, तो इसको डिवाइड यदि 7 से करें तो एक बार में 7, 3 0 7, 7 4 28, 7 चौका 28 और 2, ये रिमाइंडर आ गया, 2 क्या आ गया, शेष आ गया। कहने का मतलब यहाँ यदि या तो 28 होता तो ये पूरा कट जाता, तो यदि 28 होता तो ये 98 हो जाता। तो 28 के बाद क्या होगा, 4 के बाद 5, 7 5 35, 35 के लिए यहाँ पे कितना है, यदि 28 से पूरा कटता है तो यहाँ 28 यानी 2 कम होता, तो संख्या 2 कम हो जाता तो 98 होता, तो वो 2 अंक का हो जाता। अपने को चाहिए 3 अंक का, तो आगे बढ़ेंगे तो 28 से आगे क्या आएगा, 35, 7 चौका 28, 7 पंचे 35, 7 4 28, 7 5 35, तो 35 मतलब 30 से कितना ज्यादा हो गया, 7 5 क्या होता, इफ 28 वर 35, तो यहाँ 30 है लेकिन 5 यानी 5 ज्यादा, तो पहला संख्या क्या हो जाएगा, 5 ज्यादा यानी 105। सिंपल, फर्स्ट नंबर इज 105। ये रफ वर्क है, ये हम रफ में करेंगे। पहला निकल गया, अब आखिरी संख्या निकालते हैं। आखिरी संख्या 999, तो आखिरी संख्या 999 है, तो पहले 999 को चेक करते हैं, उसके बाद देखेंगे डिवाइड करके 999 को चेक करते हैं। तो 7 1 7 2 9, 7 4 28, 7 चौका 28, 1 और 9। अब 7 गुणे 2 14। अब इसमें ज्यादा नहीं ले सकते क्योंकि ये 999 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि 999 सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की अधिकतम संख्या, तो इसीलिए हम यहाँ 14 पे ही रहेंगे। यहाँ 2 की जगह 3 नहीं दे सकते कि 21 आ रहा, तो कितना आ गया 5।
यानी 5 यदि कम होता तो ये संख्या 95 होता और वो 7 से डिविजिबल होता। क्योंकि यहाँ 5 होता, 5 कम होता तो क्या होता, 4 होता, और 4 यहाँ रहता तो 14 14 कैंसिल। तो कहने का मतलब 5 कम कर दीजिए, तो 5 कम करेंगे तो क्या होगा, रफ वर्क कंप्लीट। ठीक है, अब पता चलिए कि 100 और 999 अर्थात 3 अंक का जो भी संख्या है, जो भी रेंज बाउंड है, उसके बीच ऐसे कितने संख्या है जो 7 से कटेगा। तो इसके लिए पहला संख्या कौन है, 105 से सफर शुरू होगा और आखिरी स्टेशन है 994। तो पहला स्टेशन से गाड़ी चलेगी, हर एक 7-7 किलोमीटर पे रुकेगी और देखते हैं आखिरी पर आप पहुंचने पे कितनी बार रुकती है। फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 इज इक्वल टू 105 एंड लास्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 इज इक्वल टू 994। क्या मतलब है इसका, 7 से कटने वाला पहला संख्या 105 और आखिरी संख्या 994 जो कि 3 अंक का। पहला संख्या अंडरस्टूड है, ये तो क्लियर है, ए का वैल्यू है। डी का वैल्यू क्या हो गया, चूंकि 7 से कटना चाहिए तो 7 के पहाड़े में हर एक टर्म के बीच कितना का डिफरेंस होता है, 7 7 कहीं 7 7 दूनी 14 7 के 21, यानी 7 7 के डिफरेंस पे बढ़ते हैं, तो कॉमन डिफरेंस 7 हो जाएगा। सो एपी क्या हो गया, इज 105 112 119 और इस तरह से ये चलता रहेगा और लास्ट 994 994, ये हो गया एपी। अब इसमें जो जो चीज दिया है उसको लिख लेंगे, जो नहीं है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो अपने को पता करना हाउ मेनी मीन्स कितने टर्म, यानी जब ट्रेन 105 नंबर के प्लेटफॉर्म से गुजरेगी स्टेशन से और 994 नंबर के स्टेशन पे जाएगी, हर एक 60 किलोमीटर बाद का स्टॉपेज लेते हुए, तो इसका कहना है कि कितने स्टॉपेज के बाद वो आखिरी पड़ाव यानी 994 पे जाके सफर का अंत करेगी। तो इस सीरीज से सो ए इज इक्वल टू 105, बी इज इक्वल टू एज यूजुअल 7, 7 का अंतर है, 7 का पहाड़ा, और एन का वैल्यू निकालना है। तो टी एन का वैल्यू क्या हो गया, 900, सॉरी ए एन का वैल्यू 994। ये है अपना स्टैटिस्टिक्स और इसका इस्तेमाल करना है और आंसर विल बी विजिबल, फिर आंसर दिखना शुरू हो जाएगा। हेंस ए एन इज इक्वल टू, यानी कि आखिरी 994, ए का वैल्यू a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी, दिस इज इक्वल टू 994। ए के जगह वी कैन यूज 105 एन माइनस 1, डी के जगह वी कैन यूज 7, सो वी हैव 994। दिस इंप्लाइज, सॉल्व कीजिए, ब्रैकेट हटाइए, 105 प्लस 7n माइनस 7, सिंपल है। 105 एज इट इज, 7 9 जा 7 7 9 और 7 1 जा 7। दिस इंप्लाइज ये दोनों अंक वाला एक साथ, तो 7n माइनस प्लस 98 994। दिस इंप्लाइज 7n इज इक्वल टू 98, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 94 यानी 900, दो और कम 898। कैसे आया, 98 को सब्ट्रैक्ट करके 994 माइनस ये इधर प्लस है तो माइनस 98, तो ये वैल्यू हो गया 898, तो सॉरी 896, ठीक है 94 है ना, 896, तो n इज इक्वल टू 896 अपॉन 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14,
7 8 जा 56, 7 1 7, 7 2 14, 7 8 56. So what we get? What we have 128 terms that are, so we have 128 number of terms that are divisible by 7, lying between 105 and 994. तो इस तरह से क्या मिला कि 105 और 994 अर्थात 3 अंकों की 128 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 7 से डिविजिबल है। तो ये था इसका आंसर। छोटा क्वेश्चन, बड़ा आंसर। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये है 15वां क्वेश्चन। चलो सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल है क्वेश्चन। पढ़ते हैं और फिर उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं और फिर इवेल्यूट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n का किस मान के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n का किस मान के लिए आर द nth टर्म यानी an ऑफ 2ap दिस एंड दिस इक्वल। कहने का क्या मतलब है? n का ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसके लिए tn दोनों का सेम होगा, या ऐसे समझ लेते हैं ऐसा कौन सा टर्म है दोनों में जिसका मान सेम है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, यहाँ 63 है पहला टर्म, जबकि पहला 3 है, दूसरा 65 है, इसका दूसरा 10 है। लेकिन ये एक टाइम के बाद बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ते बढ़ते कुछ तो होगा, तो हो सकता है 63 और 65 हो जाए। तो ऐसा कौन सा टर्म है जो कि दोनों का सेम वैल्यू। तो देखते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2ap's दिस एंड दिस इक्वल। तो दे ही दिया, सपोज करना ही नहीं है, nth टर्म है। आंसर बाय क्वेश्चन में ही दिया हुआ, क्या दिया है? an से लिखते हैं, an ऑफ फर्स्ट AP is equal to an of second AP। तो पहले AP का an, दिस इंप्लाइज ये रहा पहला AP, a प्लस n माइनस 1 गुने d। यहाँ दो के अंतर पे सीरीज है, तो यहाँ d का वैल्यू हो जाएगा 2। सिमिलरली इसी प्रकार दूसरे सीरीज में देखिए, सेकेंड AP a 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे डिफरेंस क्या है? 7। यहाँ पे 2 के अंतर से बढ़ रहा है, यानी कि इसमें ग्रोथ कम है, जबकि वहाँ 7 के अंतर से बढ़ रहा है, यानी ग्रोथ ज्यादा है। तो कभी न कभी उस सीरीज का वैल्यू बड़ा होना शुरू होगा और इस सीरीज से मैच करेगा। तो यहाँ डिफरेंस कितना का है? 7 का, तो इंटू 7। सिंप्लीफाई करते हैं, 63 प्लस 2n माइनस 2, सिंपल है, 63 एज इट इज, 2n माइनस 2। सिमिलरली 3 प्लस 7n माइनस 7, दिस इंप्लाइज यहाँ क्या हो गया? 63 माइनस 2 दैट इज 61 प्लस 2n, और इधर क्या हो गया? 3 माइनस 7 प्लस 7n यानी 7n माइनस 4, सिंपल। दिस इंप्लाइज n को एक तरफ कैटेगराइज करते हैं, सेपरेट करते हैं, और जो इवैल्यूएटेड वैल्यू है उसको एक तरफ। तो इसके लिए क्या करना होगा? थोड़ा सा जगह बनाना होगा। हाँ, तो ये रहा n और ये रहा n, तो n वाले को उधर भेज देते हैं और इसको इधर ले आते हैं। तो इधर हो जाएगा 61 माइनस 4 प्लस 4 हो गया, उधर 7n प्लस 2n माइनस 2n हो गया। देखो सिंपल है, 64 माइनस 1, तो इधर आके ये प्लस 4 हो गया और ये इधर जाके माइनस 2। तो क्या हो गया? 65 एंड दिस विल बी 7n माइनस 2n यानी कि 5n। सो n इज इक्वल टू 13। कहने का क्या मतलब है? 13वां पद दोनों सीरीज का, दोनों एपी का 13th टर्म का वैल्यू सेम होगा। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो इस तरह से
क्लास 10 एनसीईआरटी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 5.2 चैप्टर ईच प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिल गया आपको। अब अगले एपिसोड में मिलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जिसमें 5.3 चैप्टर का क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डिटेल सॉल्यूशन, उसका रिप्रेजेंटेशन, आंसरिंग, सारा कुछ डिटेल देखेंगे। तब तक के लिए रिवाइज करो और सॉल्यूशन खुद टीच योरसेल्फ, प्रोग्रेस योरसेल्फ, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हर कोई इससे लाभ उठा सके। थैंक यू।